नमस्कार स्टूडेंट। कक्षा 5 में हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं। 123 पेज नंबर तक हमने कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज पेज नंबर 124 से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, ये टॉपिक का नाम है शहरों के बीच की दूरी। यहाँ पे आपको एक नक्शा दिया गया है, नक्शा 6। यहाँ पे जो सारे नाम दिए गए हैं ना, वो सारे खाने की चीज़ों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि इडलीपुर, छोला घाट, बेलपुर, ढोकलाबाद, बर्फी नगर। अब उस पर से कुछ सवाल दिए गए हैं, उसके उत्तर देने हैं। पहला सवाल है, इस नक्शे में इडलीपुर से बर्फी नगर कितने सेंटीमीटर दूर है? भले आपने ये उत्तर देख लिया हो 5 सेंटीमीटर, फिर भी एक बार उसको नाप के देखते हैं। इडलीपुर से बर्फी नगर, तो उसके लिए पहले हमें माप पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास छोटी माप पट्टी हो तो भी चलता है। ये जो इडलीपुर लिखा है, वहाँ पे आपकी माप पट्टी का ये जो शून्य वाला जो भाग होता है, जहाँ से माप पट्टी चालू होती है, वो रखना है। और ये जो दूसरा वाला पीला भाग दिखाई दे रहा है, वो बराबर आपको देखो 5 पे दिखाई दे रहा है। ये रहा 5। ओके, इसका मतलब कि इडलीपुर से बर्फी नगर की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख दिया 5 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल ये है कि अगर इडलीपुर से बर्फी नगर तक जाना पड़े, एक बार देख लो, इडलीपुर से बर्फी नगर तक जाना पड़े तो तुम्हें कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा? अब ऊपर तो हमने जो नापा था वो सेंटीमीटर में उत्तर आया, अब किलोमीटर में हमें उत्तर पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं माप दिया ही गया होता है, स्केल माप। यहाँ पे दिया गया है कि 10 किलोमीटर जब होते हैं तब ये नक्शे में उसका माप होता है 1 सेंटीमीटर। बराबर है। उसका मतलब ये हुआ कि जब नक्शे में 1 सेंटीमीटर दिखाई देता है ना हमें, तब वाकई में उस जगह पर 10 किलोमीटर की दूरी होती है। तो अब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो वाकई में कितनी जगह होगी? ये इडलीपुर से बर्फी नगर ये पूछ रहे हैं। तो ये वाला सवाल का हल हम कॉपी में करेंगे। एकदम आसान है। देखो, ये आपको दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, ये आपको स्केल माप ही दिया गया है। तो इडलीपुर से बर्फी नगर की दूरी तो 5 सेंटीमीटर है, तो वो किलोमीटर कितने होंगे ये हमें जानना है। देखो, ये दो तरीके से आप देख सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो कि ये वाला और ये वाला, यानी कि क्रॉस में आपको गुणा कर देना है, ये 5 और ये 10 का गुणा कर देना है। या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 1 सेंटीमीटर यहाँ पे था और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो गया है, मतलब 5 गुना हो गया। 1 सेंटीमीटर का 5 गुना यहाँ पे हो गया, तो ये भी 5 गुना होना चाहिए, तभी बराबर होंगे दोनों। अब 5 गुना मतलब क्या? तो इस संख्या का 5 से गुणा करना। तो चलो कर देते हैं, 5 से 10 का गुणा कर देते हैं। इसका भी एक आसान तरीका है। थोड़ी देर के लिए ऐसे सोच लेना है कि शून्य है ही नहीं, तो 5 का गुणा 1 से करना है, यानी 5 एकम 5। अब हम वो जो शून्य भुला चुके थे उसको वहाँ पे वापस ऐसे के ऐसे रख देना है, तो ये हो गया 50 किलोमीटर। यानी इडलीपुर से बर्फी नगर की जो वाकई में दूरी होगी वो किलोमीटर में 50 किलोमीटर होगी। तीसरा सवाल किताब में देखते हैं। इडलीपुर से बर्फी नगर के बीच, यानी ये इडलीपुर है और ये बर्फी नगर है, इसके बीच आधे रास्ते पर, अब ये आपको समझना होगा, आधे रास्ते पर खमणपुर पड़ता है, जो आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा। उसे के निशान से दर्शाओ। तो वो आपको खुद देखना है। अब ये कैसे पता चलता है? थोड़ा दिमाग लगाओ। आपको पता है इडलीपुर से बर्फी नगर 5 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि 5 सेंटीमीटर है, तो ये बराबर आधे रास्ते में पड़ता है। मतलब आधा कितना हुआ? 5 का डाई होता है। तो आपको क्या करना है, ये आप स्केल रखो, आपकी माप पट्टी रखो, यहाँ पे शून्य जहाँ पे आता है वहाँ पे आपको ये सीधी रखनी है। ढाई मतलब क्या? तो 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के बीच में जो बड़ी वाली लाइन दिखाई देती है
वहाँ पे एक निशान लगा दो, ये बिंदी लगा दी। अब ये जो निशान आया वो आपका खमणपुर होगा, तो उस जगह पर हमें के निशान से दिखाना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे के। ठीक है, ये हमको उत्तर ऐसे लिखना था कि बराबर बीच में, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर पर हमें के लिखना है। तो ये हमने लिख दिया। थोड़ा यहाँ वहाँ हो सकता है, आप एकदम ध्यान से 2.5 सेंटीमीटर पर ही करना। चौथा सवाल, जलेबीपुर नाम का एक शहर छोलाघाट और ढोकलाबाद दोनों से 35 किलोमीटर दूर है। वो भी आपको दिखाई नहीं देगा जलेबीपुर। आपको ये सोचना है कि छोलाघाट और ढोकलाबाद के बीच में है, यानी छोलाघाट और ये है ढोकलाबाद। ये छोलाघाट और ये ढोकलाबाद है, इससे 35 किलोमीटर की दूरी, यानी यहाँ से भी 35 किलोमीटर दूरी और यहाँ से भी 35 किलोमीटर दूरी। तो सबसे पहले 35 किलोमीटर है तो वो वाकई जगह में होगा, तो नक्शे में वो कितना सेंटीमीटर होगा वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा, जो हम अभी कॉपी में ज्ञात करेंगे। 10 किलोमीटर है यानी 1 सेंटीमीटर, तो 35 किलोमीटर मतलब कितना होता है? तो देखो, ये 35 लिख देना होता है और उसका भाग 10 से करना होता है। भाग यानी हर में लिखना है। अब ये एकदम आसान है, एक शून्य है ना, इसका मतलब ये हुआ कि यही संख्या लिख दो और एक शून्य निकालना है तो पीछे से एक एकम के, यानी कि एक अंक के आगे आप ये दशमलव की निशानी यानी कि पॉइंट की निशानी लगा दो। तो ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर, तो उसमें लिख देते हैं। अब आप जब यहाँ से ये सीधा तो आप नाप नहीं सकते, इसको नापने के लिए आपको धागे की ज़रूरत पड़ेगी। धागे से नापने जाओगे तो तकरीबन आपको यहाँ पे ये मिलेगा जलेबीपुर, इसलिए आपको यहाँ जे लिखना है और ऐसे आपको बताना है। पांचवा सवाल, भेलपुर और छोलाघाट के बीच के रास्ते की दूरी पता लगाओ। भेलपुर और छोलाघाट, अब देखो ये रास्ता कैसे टेढ़ा मेढ़ा है, उसकी दूरी कितनी है उसका पता लगाना है। तुम धागे का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये तो माप पट्टी से नाप ही नहीं सकते, इसके लिए तो धागे का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो धागे का इस्तेमाल करके कैसे हम यूज़ करते हैं ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। मेरे हाथ में अभी छोटा सा धागा है, आपको शायद दिखाई देता होगा। क्या करना है, देखो ये जो छोलाघाट है यहाँ पे इसका एक छोड़ रखना है और जैसे जैसे रास्ता जा रहा है वैसे वैसे आपको इसको मोड़ते जाना है। इसको ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे टेढ़ा किया, फिर एकदम से ऐसे किया और लास्ट में ऐसे किया। अब आप ये चारों, ये जितनी जगह है आपको ऐसे लग रहा है कि वो ऐसे हो जा रहा है ऐसे वैसे, तो आप क्या करोगे, चिपका देना। यहाँ पे थोड़ा सा गम लगा देना, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, या फिर थोड़ा धागे पे लगा देना। फिर यहाँ ये जो जगह दी गई है बराबर उसी पे चिपके उसका ध्यान देना है। यहाँ तक आ जाए तो फिर बाकी का जो एक्स्ट्रा धागा हो उसको कैंची से काट देना है, मतलब आपका धागा यहाँ से लेके यहाँ तक ही चिपकना चाहिए। फिर क्या कर लेना है, दोनों छोर से लेके उठाओ और उसको है ना एकदम सीधा कर दो ऐसे, और उसके बाद आपके पास जो माप पट्टी होगी, माप पट्टी से उसको नाप लो। यानी कि ये जो शून्य दिया गया है, यहाँ धागा भी देखना आप, यहाँ आपको अच्छे से ज़्यादा दिखाई देगा। ये जो माप पट्टी है उसको एक छोर शून्य पर रखो और एकदम सीधा रहे ये ध्यान रखो। और ये दूसरा छोर देखो यहाँ पे आ रहा है, मतलब 6 सेंटीमीटर पे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये छोलाघाट से भेलपुर की दूरी जो है वो 6 सेंटीमीटर की है। तो दूरी का पता लगाना था ना, तो ये दो तरीके से हम जवाब दे सकते हैं। एक ऐसे लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, यानी कि नक्शे में इतनी दूरी है 6 सेंटीमीटर, और वाकई में कितनी होगी, तो 6 गुना हम 10 करेंगे। 10 क्यों करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर है, यानी 6 एकम 6, ये शून्य पीछे लगा देंगे। तो अब ये 60 है, वो सेंटीमीटर नहीं रहे क्योंकि 10 से गुना कर दिया, तो ये हो गए 60 किलोमीटर। यानी नक्शे की दूरी 6 सेंटीमीटर है और वाकई की दूरी 60 किलोमीटर है। तो ये आपको जो मैंने 5 सवाल करा है वो आपको कॉपी में लिखने हैं और उसका फ़ोटो खींच के मुझे भेजना है।
ये जो आशी का स्कूल, ये नक्शा 7 दिया गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।